बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंसेप्ट क्लियर नाउ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं ज़ैद इकबाल, आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी स्टडी को भी साथ साथ टाइम दे रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू केमिकल एक्विलिब्रियम। तो स्टूडेंट्स, आज से हमने यूनिट नंबर 9 जिसका टाइटल है केमिकल एक्विलिब्रियम, इसका आगाज कर दिया है। इसमें हम केमिकल रिएक्शन के अंदर जो एक्विलिब्रियम बनती है, यानी कि ऐसी स्टेज बनती है जिसमें केमिकल रिएक्शन फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों हो रहे होते हैं, यानी कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं और जवाब में प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट की तरफ आ रहे होते हैं, यानी कि दोनों रिएक्शन हो रहे होते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा होता है और रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा होता है। तो दोनों रिएक्शन मिलके एक एक्विलिब्रियम बनाते हैं, उसको कहते हैं केमिकल एक्विलिब्रियम, यानी कि एक केमिकल रिएक्शन के दरमियान एक्विलिब्रियम पैदा हो गई है। तो स्टूडेंट, जो कंप्लीट रिएक्शन होता है उसका मतलब ये होता है कि दो रिएक्टेंट मिले, रिएक्टेंट ए और बी आपस में मिले और उनके नतीजे में एक प्रोडक्ट बन गया जिसका नाम था ए बी। तो स्टूडेंट्स उसको कहेंगे कि ये कंप्लीट रिएक्शन है क्योंकि ये कंप्लीट हो गया है। लेकिन बहुत सारे इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनमें कंप्लीशन नहीं होती, मिक्सचर का मिक्सचर रह जाता है। मिसाल के तौर पे कंप्लीट रिएक्शन वो होता है इसमें दो रिएक्टेंट मिले ए प्लस बी, एक रिएक्शन हुआ, रिएक्शन के नतीजे में प्रोडक्ट बन गया ए बी, तो ये कंप्लीट रिएक्शन हो गया। लेकिन स्टूडेंट्स, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो कि इनकम्प्लीट होते हैं। उसमें क्या होता है, देखें दो रिएक्टेंट्स हैं ए और बी आपस में मिले, इसके नतीजे में ए बी बन गया, लेकिन यही ए बी वापस आ गया, रिवर्स हुआ, फिर ए प्लस बी में शिफ्ट हो गया, यानी कि यही रिएक्शन आपस में हुआ, प्रोडक्ट बना ए बी। ऐसी स्टेज आई कि ये दोनों एलिमेंट इसमें कन्वर्ट हो गए। मिसाल के तौर पे ए के पास 10 की पावर थी, बी के पास भी 10 की पावर थी, तो ये दोनों इंडिविजुअल थे। जब रिएक्शन हुआ तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे ए के भी 8 एटम आ गए, बी के भी 8 एटम आ गए, यहाँ पे दो एटम रह गए, मिसाल दे रहा हूँ। अब इनकी पावर 2 की रह गई है, इनकी 8 की हो गई है, तो ये रिवर्स होगा और वापस आने शुरू हो जाएगा। ये 2 से 3 हो जाएंगे, 8 से 7 हो जाएगा, करते करते यहाँ से चीज निकलती जाएगी, रिएक्टेंट्स बनते जाएंगे, फिर यही काम शुरू हो जाएगा, रिएक्टेंट्स फिर प्रोडक्ट में शुरू हो जाएंगे। तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी स्टूडेंट्स जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की वैल्यू बराबर हो जाएगी, यानी कि 5-5 इधर 5-5 इधर, तो ये बराबर हो जाएगी। इसको कहेंगे कि ये केमिकल एक्विलिब्रियम है, कि ये दोनों एक्विलिब्रियम में आ गए हैं। इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ, एक टग ऑफ वार गेम होती है, एक रस्सा होता है, उसके साथ ऐसे पॉइंट लगा दिया जाता है, 4 या 5 बंदे इस तरफ से इसको खींच रहे होते हैं और इतने ही इधर से खींच रहे होते हैं। तो जब ये जोर ज्यादा लगाते हैं तो रस्सा इस तरफ आ जाता है, जब ये जोर ज्यादा लगाते हैं तो रस्सा इस तरफ आ जाता है। तो रस्सा कभी इधर हो रहा है, कभी इधर हो रहा है, तो इसको कहते हैं ये टग ऑफ वार की गेम है। तो ये पॉइंट है, यहाँ से मिसाल के तौर पर 5 बंदे इधर है, 5 बंदे इधर है, आगे मजीद मार्किंग हुई होती है, ये सेंटर पॉइंट होता है। लेट्स सपोज ये इसको इस पॉइंट से आगे ले जाता है तो ये विन कर जाएगा, अगर ये इस पॉइंट से आगे ले जाता है तो ये विन कर जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब ऐसी स्टेज हो जाती है, कभी इधर हो रहा है, कभी इधर हो रहा है, इट मीन ये एक्विलिब्रियम पोजीशन में है, ये इधर खींच के लेके जाते हैं, ये जोर लगाते हैं, ये वापस खींच लेते हैं। इसी केमिकल रिएक्शन में भी ऐसी होता है कि दो रिएक्टेंट होते हैं, आपस में मिलते हैं, प्रोडक्ट बनता है। जब तक ये कंसंट्रेटेड होते हैं, प्रोडक्ट की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन जब चीज इधर ज्यादा आ जाती है तो ये वापस रिवर्स हो जाती है। इसको हम डबल एरो हाफ से शो करते हैं, एक का मुंह इधर होता है, एक का मुंह इधर होता है। इट मीन ये रिएक्शन इस तरफ भी हो रहा है और इस तरफ भी हो रहा है, इस तरफ है फॉरवर्ड रिएक्शन और इस तरफ है रिवर्स रिएक्शन। तो फॉरवर्ड और रिवर्स मिलके दोनों को कहेंगे कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो का बकायदा आगाज करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, स्पेशली जो न्यू व्यूअर्स न्यू कमर्स चैनल पे आ रहे हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच करें, साथ साथ लाइक का बटन जो अंगूठे का निशान है उसको दबा दिया करें। आप लोगों के लिए जो मैं एफर्ट करता हूँ, आप वीडियो को लाइक करते हैं, उससे मेरा हौसला बढ़ जाता है। और वीडियोस को दोस्तों के साथ, कजन्स, रिलेटिव्स, क्लासमेट के साथ लाजमी शेयर करें। पॉजिटिव माइंड से किसी के साथ नेकी करेंगे, आपके साथ भी नेकी वाला मामला ही होगा। और बेल आइकन जो घंटी का बटन है उसको लाजमी दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली नोटिफिकेशन, वीडियोस और टॉपिक्स टाइमली आपको मिल सके और आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। वीडियो का बकायदा आगाज करते हैं इंट्रोडक्शन टू केमिकल एक्विलिब्रियम। के केमिकल एक्विलिब्रियम होती क्या है, इसका पूरा इंट्रोडक्शन आज हम पढ़ेंगे। कहते हैं अ कंप्लीट रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच ऑल रिएक्टेंट्स हैव बीन कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स। तो कंप्लीट रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें जितने भी रिएक्टेंट्स होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं, ये सारे प्रोडक्ट में शिफ्ट हो जाते हैं और ये रिएक्शन यहाँ पे जाके खत्म हो जाता है। इट मीन पहले आपके पास रिएक्टेंट थे, प्रोडक्ट बन गए। मिसाल के तौर पे पानी में चीनी, पत्ती और दूध आपने डाल दिया, एक चाय बन गई, वो प्रोडक्ट बन गया, तो ये रिएक्शन यहाँ पे आके खत्म हो गया। However, many important chemical reactions are not completed and a mixture of products and reactants is formed. लेकिन कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जो कि कंप्लीट नहीं होते और उस पूरे रिएक्शन में प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स का मिक्सचर मौजूद होता है, जिसकी आपको मिसाल दी कि ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट है। अगर ये कंप्लीट हो जाते हैं तो सिंगल एरो के साथ होता है, ऐसे आगे कंप्लीट होता है जैसे चाय बन गई है। लेकिन ये रिएक्शन हाफ इधर हो रहा है, हाफ इधर हो रहा है, तो इसमें
प्रोडक्ट भी मौजूद है और रिएक्टेंट भी मौजूद है, इसके अंदर हर वक्त रहेंगे, तो इसको कहेंगे कि ये मिक्सचर है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स का। इन सच अ रिएक्शन दी प्रोडक्ट्स रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म दी रिएक्टेंट्स अगेन। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि इनिशियली दो रिएक्टेंट्स या तीन रिएक्टेंट्स आपस में मिलते हैं, प्रोडक्ट बन जाता है, लेकिन एक स्टेज आती है कि प्रोडक्ट का फिर रिएक्शन शुरू होता है तो वो वापस रिएक्टेंट्स में आना शुरू हो जाता है, तो ये रिवर्स यहाँ पे हो जाता है। एट द सेम टाइम रिएक्टेंट्स फॉर्म प्रोडक्ट, इसी वक्त दोबारा रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट की तरफ चल पड़ते हैं, यानी कि उधर से प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट्स बने जा रहा है, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बने जा रहे हैं, तो ये एक सर्कल चले जा रहा है ऐसे। दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो ऐसे रिएक्शंस को रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, ए प्लस बी मिले, ए बी बन गया, ए बी दोबारा रिएक्शन में आया तो ये वापस ए प्लस बी बन गया। इट मींस इधर से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, इधर से बैक रिएक्शन हो रहा है, इट मींस ये दोनों रिएक्शन एट अ टाइम हो रहे हैं, इसको कहेंगे कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, कि ये रिएक्शन रिवर्स भी हो रहा है साथ साथ। अंडरस्टैंडिंग एक्विलिब्रियम इज इंपॉर्टेंट इन द केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री में ये जो एक्विलिब्रियम मैंने आपको बताई है इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। एक्विलिब्रियम रिएक्शंस आर इन्वॉल्वड इन अ नंबर ऑफ स्टेप्स इन द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मेनी इंपॉर्टेंट केमिकल्स सच एज अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड एटसेट्रा। तो स्टूडेंट जो एक्विलिब्रियम रिएक्शन होते हैं ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज में काफी चीजों की कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए भी यूज किए जाते हैं। स्टेप वाइज इनको यूज किया जाता है। एक स्टेज आती है जहाँ पे जाके ये रिएक्शन एक्विलिब्रियम में आता है, तो उस स्टेज में इसको यूटिलाइज किया जाता है और इससे बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं जैसे अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड एटसेट्रा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू केमिकल एक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा कि कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो कि कंप्लीट हो जाते हैं, वो कंप्लीट रिएक्शन होती है, लेकिन कुछ होते हैं इनकम्प्लीट। उसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में शिफ्ट होते हैं। एक टाइम होता है कि प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में आने शुरू होता है। तो पहले जो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा था रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में आएगा तो रिवर्स रिएक्शन शुरू हो जाएगा। तो ये दोनों रिएक्शन जब मिलेंगे तो इनको कहेंगे कि ये रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। तो इन रिवर्सिबल रिएक्शंस को इंडस्ट्रीज में कमर्शियल बुनियादों पे कुछ चीजें बनाने के लिए यूज किया जाता है जैसे अमोनिया और सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। तो उम्मीद है आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए इसको लाइक दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़ाहिर इकबाल को दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।